अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चले यार, पहले तो इसको छोड़ते हैं अभी और हम चलते हैं आज ऐसी वीडियो की तरफ जो शायद यूट्यूब पे आपको फ्री में नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर मिल जाए तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, निशान भाई आप झूठ बोल रहे थे। ऐसी वीडियो फ्री में, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही इस बुनियाद पे कि मैंने हर चीज़ फ्री देनी है आपको। मेरी एजुकेशंस जहाँ जहाँ से मैं हासिल करता हूँ वो तमाम नॉलेज के साथ अपनी प्लस करके आपको फ्री देता हूँ। इस सिलसिले में मेरी क्लासेस भी फ्री चल रही होती हैं। तमाम दोस्तों को पता है, जो नए लोग हैं डिस्क्रिप्शंस में मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पैसे पाई नहीं है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आ जाएं तो आपको फ्री कोर्सेज़ का पता चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज कैंडल रिएक्शन, जो कि बहुत मुश्किल से लोग समझाते हैं फ्री में। कैंडल रिएक्शन, ठीक है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसकी आपको थ्योरी पता होना चाहिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको कि ये वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली फ्री में, ठीक है। इसका सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ क्या है, फिर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसकी आपको डिटेल बताता हूँ। छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको दूंगा। वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एनीवे, कैंडल रिएक्शंस का मतलब, यार एक कैंडल ओपन हुई, फॉर एग्जांपल ये डाउन की ट्रेड है, मतलब डाउन की कैंडल है। कैंडल यहाँ से ओपन हुई, नीचे गई, फिर वापस आई, फिर नीचे गई, फिर वापस आई, फिर नीचे चली गई। ये होता है कैंडल रिएक्शन के कैंडल रिएक्ट क्या कर रही है, ठीक है। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं कि यहाँ से शुरू हुई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई और फिर ऊपर चली गई और वो ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये होती हैं कैंडल रिएक्शंस। इसको समझने के लिए इस कैंडल रिएक्शंस के बिहेव से आप अगली कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली कैंडल क्या बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ट्रेंड की नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको टारगेट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ साइड में लेफ्ट वाली जो कीज लेवल्स हैं या होल नंबर्स जो चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, होल नंबर्स से आप सबसे अच्छी तरह कैंडल रिएक्शंस को समझ सकते हैं, जो कि यहाँ नंबर्स आपके चल रहे होते हैं। तो लेफ़्ट साइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना होल नंबर्स होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट टारगेट की तरफ जा रही है कि नहीं। ओके, सो चलते हैं, बात को समझते हैं। लोग ये यूट्यूब पे आपको नहीं बताएंगे कि कैंडल रिएक्शंस पे बस हर ट्रेड पे कैंडल, हर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो यहाँ से ही वेरीफाई कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो नो, अब आप समझें कि बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई नहीं है टारगेट वारगेट की, लेकिन इसके अलावा भी किसी को और भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। कैंडल रिएक्शंस का मतलब कैंडल क्या करना चाह रही है। बायर्स पावरफुल हैं तो अगली कैंडल ग्रीन बनती है, सेलर्स पावरफुल हैं तो अगली कैंडल रेड बनती है। अब इसको समझने के लिए आपको जो चीज़ें समझनी है वो समझिएगा। देखें, ये एक स्पीड ब्रेकर है गाड़ी का, ठीक है, ये एक स्पीड ब्रेकर है, सही है। ये एक गाड़ी आ रही है यहाँ से और इसकी स्पीड है 100, ओके। 100 की स्पीड से ये गाड़ी बढ़ती जा रही है। अब जब इसके ड्राइवर ने इस स्पीड ब्रेकर को देखा तो इसने स्लो करना शुरू की गाड़ी, और यहाँ आके इसकी स्पीड हो गई 80। शुरू कहाँ से हुई थी जी? 100 से, जो कि इसकी स्पीड यहाँ थी, अब आ गई 80, क्योंकि उसने स्पीड ब्रेकर देख लिया है। ये स्पीड ब्रेकर, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा, ये कोई सपोर्ट है। स्पीड ब्रेकर का मतलब आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एनीवे, तो मार्केट और आगे आई, ड्राइवर ने देखा कि, ड्राइवर में बात कर रहा हूँ उस पार्टी की जो सपोर्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मार्केट ने कैंडल जा रही है, उस कैंडल की बात हो रही है। अब मार्केट और आगे आई तो उसने स्पीड कर ली अपनी 50, ठीक है, और मार्केट अब 80 वाली भी पीछे रह गई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो रही है। इसमें आप जो बात समझने वाली है वो आप समझिएगा कि ड्राइवर या कैंडल अपनी स्पीड कम कर रहा है, और यहाँ आके ये स्पीड हो गई जी 20, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात, प्लीज़ बात को समझिएगा। अब ये ड्राइवर है, ये कैंडल आप समझ लें कैंडल है,
ये इस स्पीड से आके टकराई या इस पे से गुजरी। इस पे से गुजरने के बाद या तो इसकी स्पीड 10 हो गई, 10 हो गई तो ये पीछे रुक गई, या इसकी स्पीड 5 हो गई तो ये और पीछे आ गई, मतलब रुक गई, पीछे इससे और पीछे आ गई, या इसकी स्पीड इसको गुजरने के बाद जैसे इसको गुजरा 20 से ये गुजरी और इसकी स्पीड वापस हो गई जी 50। ठीक है, फिर मार्केट और आगे गई, स्पीड ब्रेकर गुजर गया, मार्केट और आगे गई और अब इसकी स्पीड हो गई जी 100। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इस सारे सिनेरियो को बताने का मतलब क्या हुआ, प्लीज़ बात को समझिएगा, अभी बहुत मज़ा आने वाला है आपको वीडियो में। इस सारे सिनेरियो को बताने का मतलब क्या हुआ? इस सारे सिनेरियो का बताने का मतलब ये हुआ कि जी ये जो ड्राइवर था, ये जो कैंडल थी, इसने अपनी स्पीड को रिकवर कर लिया। ठीक है, अब रिकवर करने का मतलब क्या है? आप समझदार हैं, थोड़ी सी भी जो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो समझ गए होंगे। इस कैंडल ने, ये कैंडल आप तसव्वुर कर लें, इस कैंडल ने ये अपने आप को रिकवर कर लिया। यहाँ से शुरू हुआ था सपोर्ट, अब मैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। यहाँ से कैंडल ने भरपूर पावर के साथ अपनी कैंडल शुरू की थी। ठीक है, ये अब समझ लें बायर्स की कैंडल है, और यहाँ आके वो थोड़ी सी कम हुई, छोटी हो गई, और यहाँ आके और छोटी हो गई, और यहाँ आके और छोटी हो गई, बिल्कुल बारीक सी आप कह लें। और यहाँ आने के बाद जब ये इसने इसको क्रॉस कर लिया, और जब बायर्स में जान थी क्रॉस करके, तो ये वापस बड़ी हो गई और आगे जाके और बड़ी हो गई, तो हम इसको कहेंगे ये हो गया रिकवरी। ठीक है, अब जब बायर्स ने रिकवर कर लिया उस अपनी स्पीड को, जिस स्पीड से वो आ रहे थे, अब मैं इसकी रिएक्शन भी आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स ज़्यादा स्पीड में आए हैं, बायर ज़्यादा है, और बायर अपने आप को इस एसएनआर पे रुकने वाले नहीं हैं, ये यहाँ से निकल जाएंगे। ये एसएनआर अब किसी भी तरह की हो सकती है, ये मैं होल नंबर की बात कर रहा हूँ, किसी मेजर लेवल की बात नहीं कर रहा, बात ये समझिएगा। अच्छा, अब इसके रिएक्शन को समझते हैं, फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक काम कैसे करता है। रिएक्शन को समझते हैं भाई। ये 100 थी कैंडल, यहाँ से शुरू हुई, इतनी स्पीड से आ रहे थे, 100 पे थे। जब इसने देखा कि मार्केट 100 से शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। जब इसने देखा कि आगे वो आ रही है अपना अल्लाह भला करे स्पीड ब्रेकर, तो 80 पे पहुँच के इसने कम कर लिया, और आगे जाके देखा तो इसने 50 पे और कम कर ली, 20 पे और कम कर ली। जब 20 पे इसने इतनी कम कर ली तो ये गई कहाँ तक थी जी? ये गई थी 100 तक। ठीक है, 100 से वापस आई और 20 पे इसने रोक ली। अब यहाँ आके डिपेंड करता है, ये जब इस की लेवल से निकल गए, इस एसएनआर से निकल गए, तो आया ये अपनी कैंडल को। सो मैं बता रहा था आपको कि जैसे इसने इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस करके अगर इसने स्पीड अपनी दोबारा बढ़ा ली 50 के बाद, फिर 100 पे आ गया, तो इट मीन्स कि ये जो आपकी विग बन रही है ये वापस रिकवर हो जाएगी और कैंडल यहाँ आ जाएगी। जो स्पीड इसने कम की थी इस जगह पे जो स्पीड कम की थी कैंडल ने, वो यहाँ आके अगर इसने स्पीड बढ़ा ली वापस, तो ये विग आपकी ख़त्म हो गई और कैंडल वापस आ गई। तो रिएक्शन इस कैंडल का अगर आप समझेंगे, तो इस कैंडल का रिएक्शन इस तरह का कुछ हुआ। ऊपर गई 100 पे, समझ लें 100 है, स्पीड इसने ब्रेकर देखा 80 पे आई तो रुकी, फिर नीचे आई थोड़ी सी और फिर थोड़ी सी रुकी, फिर ये 20 पे आ गई। जब ये 20 पे आ गई और ये एक एसएनआर है, फॉर एग्जांपल ये एक एसएनआर है, कहाँ जी? ये एसएनआर है फॉर एग्जांपल 80 पे। जब इसने इस देखा कि अब मैं एसएनआर से गुजरने के बाद अपनी स्पीड बढ़ाना चाहती हूँ, तो ये वापस ऊपर गई और उस 80 को क्रॉस करके वापस 100 पे चली गई। जैसे ही 100 पे चली गई तो इस कैंडल का शेप हो गया जी ये। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? अब इस तरह की कैंडल बनी आपकी, इसमें छोटी सी विग हो सकती है। इस तरह की जब कैंडल बनी
तो ये कैंडल आपको बता रही है कि जी बायर्स कंटिन्यू मार्केट में आना चाहते हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। दैट इज सिंपल रिएक्शन। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूं इसी जगह पे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। सो देखें, होल नंबर की बात करते हैं। 75 ये किसी भी नंबर का हो सकता है, याद रखिएगा। 200 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। जो नंबर याद रखना है आपने वो है 75। ठीक है, एक होल नंबर। फिर आप दूसरे होल नंबर की बात कर लेते हैं। 200, 85, 10 के डिफरेंस से मैं चल रहा हूँ। वैसे तो आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं आगे बात समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। 25 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह कोई भी नंबर हो सकता है 10 के रेफरेंस से या 0 के रेफरेंस से, कोई भी हो सकता है। वो जो नंबर होगा वो कैसे पता चलेगा आपको कौन सा है? एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। वो जो नंबर होगा आपका वो कैसे पता चल सकता है कि कौन सा होगा? वो आपको कैंडल रिएक्शन बता देगी। कैसे बता देगी देखते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई मार्केट और कैंडल ने यहाँ आई। जैसे ही इस 2005 पे पहुंची, कैंडल ऊपर जा रही थी। ये 255 का रिएक्शन है। लाइन बना लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा सही मानों में ना। ये इन्फॉर्मेशन भाई कोई नहीं देगा आपको यूट्यूब पे। पता नहीं आपको, मुझे नहीं पता बोरिंग लग रही है या कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा काम है बताना और मैं बता रहा हूँ। तो कैंडल यहाँ से शुरू हुई, मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। 55 से इसको रिएक्शन आया और ये वापस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर तीसरी दफ़ा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और इसने कर लिया यहाँ ब्रेक। मतलब एक इस तरह की कैंडल बना दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका SNR बना 255 का, 0055 का, मैं इस वाले लेफ्ट साइड की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इसकी बात नहीं करें। जो बात समझा रहा हूँ वो समझें। इस कैंडल ने 55 को रिएक्ट किया और उसके नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शन का क्या हुआ? इसका मतलब रिएक्शन बना इस तरह का कुछ कि मार्केट ऐसे गई और ऊपर गई और नीचे आके क्लोज हो गई। ऐसे रिएक्शन इसका बना। अगर कैंडल के अंदर अगर आप झांकेंगे तो ये रिएक्शन बना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो क्या है? वो ही है दोस्तों कि इस वाले होल नंबर पे यहाँ सेलर बैठे हैं, उन्होंने इसको रोका है। यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं उन्होंने इसको रोक दिया है। दैट्स वाई इसको यहाँ रिएक्शन मिला है और इससे ऊपर जाने नहीं दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कहीं से भी, अगर यही हो तो फिर तो क्या बात है कि हर आदमी ट्रेडर बन जाएगा। ये मतलब नहीं है कि अगली कैंडल अब रेड ही बनेगी। ये मतलब इस जगह अभी आप नहीं रह सकते। अब आगे चलते हैं, फिर आपको समझ आएगा अगली कैंडल कौन सी बनती है। एनीवे, सो यहाँ से कैंडल दोबारा शुरू हुई। ठीक है, रेड ही ले लेते, ग्रीन ही ले लेते हैं। यहाँ से कैंडल दोबारा शुरू हुई। दोबारा उसने कोशिश की इस होल नंबर को तोड़ने की जिससे उसको रिएक्शन आई थी। फिर गई, नीचे आ गई, फिर दोबारा ट्राई किया, नीचे आ गई, फिर दोबारा ट्राई किया, नीचे आ गई। 3 ट्राइयों के बाद भी ये नीचे आई और फर्ज करें इसने भी अपने आप को इसके नीचे ही क्लोज कर दिया। ग्रीन ही बनी। 2 कोशिश की उसने, जैसे पहले वाले ने की थी। ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई और इसने इसको ही इसके नीचे क्रॉस कर दिया। तो अब आप क्या एग्जाम्पल लेंगे इसकी? अपने दिमाग से सोचें, इस कैंडल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इस कैंडल रिएक्शन का मतलब हुआ कि इस वाले नंबर पे सेलर बैठे हैं, इतनी आसानी से वो बायर्स को नहीं आने दे रहे। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? 2 कैंडल्स गुजर गई, तीसरे कैंडल पे आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही अब इसके बाद मार्केट ऊपर गई और एक दफ़ा रिएक्ट दोबारा हुई, मतलब 5-6ठी दफ़ा रिएक्शन दोबारा हुई, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं एज पर कैंडल रिएक्शंस इस जगह पे डाउन की। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे तो ये जो सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने 2 कैंडल्स को ऊपर नहीं जाने दिया, वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे और कम से कम यहाँ आके रोक लेंगे।
इट इज़ अ कैंडल रिएक्शन ऑफ डाउन ट्रेड। अब इसी तरह अगर अप की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक कैंडल को तो इसने रोक लिया, दूसरे कैंडल यहाँ ही से स्टार्ट हुई, पहले ट्राई की फ्लॉप हो गई, दूसरी ट्राई की फ्लॉप हो गई, तीसरी ट्राई में निकल गई ऊपर और इसने ऐसे एक कैंडल बना दी। तो इस कंडीशन में ये जो सेलर्स थे इनको बायर्स ने खा लिया और यहाँ से स्ट्रांगली रिकवर किया। तो इसका मतलब हुआ इस जगह पे जो सेलर्स थे वो बायर्स खा गए और अब मार्केट जब सेलर्स की इस जगह पे आएगी दोबारा तो ये जो बायर्स स्ट्रांगली यहाँ से आए थे वो इस सेलर्स को आने में परेशान करेंगे नीचे जाने के लिए। अब आसानी से वो नीचे इस जगह से नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो ये है कैंडल रिएक्शंस की बेसिक्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक SNR है, मैं होल नंबर की बात कर रहा हूँ। कैंडल रिएक्शंस में ज़्यादातर आप होल नंबर देखते हैं और लेफ्ट साइड को भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप होल नंबर ही समझेंगे। एक कैंडल ने ऐसे इसको ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एक कैंडल ने ऊपर की तरफ गई, एक ट्राई की नीचे आ गई, दूसरी ट्राई की नीचे आ गई, तीसरी ट्राई की नीचे आ गई। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं, 3 ट्राइयाँ कर चुके हैं, लेकिन इस लेवल पे सेलर्स उनको आने नहीं दे रहे। जब आने नहीं दे रहे तो इसका मतलब है ये सेलर्स का एरिया है। अब अगली कैंडल अगर बायर्स की यहीं से स्टार्ट होके यहाँ हल्का सा भी फेक ब्रेकआउट कर देती है, बिल्कुल मामूली सा, तो ये सेलर्स ज़्यादा हैं, ये सेलर्स अगली कैंडल को रेड बना देंगे। ये समझने की बात है आपको अगर समझ आ जाए तो, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं कर सके और इन्होंने अपनी जान पूरी मारने के बाद भी उन सेलर से ऊपर ये नहीं जा सके और उसके नीचे ही क्लोज किया, तो अगली कैंडल रेड बन जाने के चांसेस हैं। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि 3 ट्राइयाँ 1 2 3 के बाद अगर उसी जगह पे कोई भी पार्टी फेल हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग जगह है। अगली कैंडल अगर उसको ब्रेक कर जाती है, पहली अटेम्प्ट में कर जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो सेलर्स थे, वो जो बायर्स थे यहाँ से 3 ट्राइयों के बाद फेल हुए थे। अब जो बायर्स आए हैं अगली कैंडल में और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रॉस कर दिया है, तो इट मीन्स यहाँ जो सेलर्स थे उन्हें ये बायर्स खा गए हैं और अब बायर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ये है कैंडल रिएक्शन मेरे भाइयों। और अगर ये भी 2-3 ट्राइयाँ करके नीचे ही क्लोज कर देता है तो अगली कैंडल में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मुझे एंट्री पॉइंट अच्छा मिले और मैं नीचे की तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कैंडल रिएक्शंस बता रही है कि सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने 2 बायर्स की कैंडल्स को जाने नहीं दिया। अब ये बस डिपेंड करता है कि रिकवरी कर सकते हैं या नहीं। अब एक रिकवरी की मैंने एग्जांपल दी है आपको। एक नॉन रिकवरी का मतलब क्या है वो आप समझ लें। नॉन रिकवरी का मतलब ये कि मार्केट यहाँ गई, इस जगह पे गई मार्केट और यहाँ से वापस आ गई। अब ये समझ लें, यहाँ अगर मैं एग्जांपल लिए आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, नॉन रिकवरी पे दूसरी पार्टी आने के चांस होते हैं, रिकवरी पे वही पार्टी कंटिन्यू कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की बात करते हैं, यहाँ ऊपर गई मार्केट, 1 ट्राई में नीचे आ गई, सेकंड में नीचे आ गई, थर्ड में नीचे आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स ने यहाँ रिकवरी नहीं कर पाए, उस जगह तक अपने आप को नहीं ले जा सके जिस जगह तक वहाँ जा रहे थे और वहाँ से सेलर्स ने उन्हें धकेल दिया नीचे। इट मीन्स कि इस जगह पे बायर्स रिकवरी नहीं कर सके। अलबत्ता 1 ट्राई होता, 2 ट्राई होता और तीसरी ट्राई में ये वापस अपनी जगह पे चले जाते जहाँ तक गए थे पहले, तो हम इसको रिकवरी कह सकते थे कि यहाँ बायर्स ने रिकवर कर लिया है और अब मार्केट में बायर्स का चांस ज़्यादा है, सेलर्स जो थे उन्होंने पछेड़ दिया है और ये नॉन रिकवर कर दिया। यहाँ ये इस कैंडल में ये रिकवर नहीं कर सके, इस कैंडल में ये रिकवर कर गए हैं। ये रिकवर और नॉन रिकवर ही एक्चुअल आपको बताता है। अब समरी करते हैं बात की। जब मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है,
जिस जगह से वो वापस आ रही होती है उस जगह को अगर वो क्रॉस कर ले या वहाँ जाके रुक जाए तो इट मीन्स कि वो रिकवर कर गए। लेकिन अगर किसी जगह मार्केट ऐसे पिंच कर रही है जिस जगह तक वो गई थी वहाँ से वापस आ रही है तो इट मीन्स कि वो रिकवर नहीं कर सके। तो होप्स हो कि कैंडल रिएक्शंस की छोटी सी चीज़ मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ आई और मुझे इस पर कुछ अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो अच्छी इसकी मुझे कमेंट्स के हवाले से या लाइक्स के हवाले से कुछ इसकी डिटेल मिलती है तो मैं फर्दर आपको हर कैंडल के अंदर क्या हो रहा है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा और रिएक्शन देख के आपको फिर लाइव मार्केट में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि रिएक्शन क्या है। देखें अब यहाँ अगर समझे तो ये इसका पॉइंट है जहाँ ये कोशिश कर रही है मार्केट रिकवर करने की 415। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 415 आई थी, अब वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। अब नहीं कर पा रहे तो सेलर्स का चांस ज़्यादा हो गया। तो ये है सिंपल, मैं आपको इसका फर्दर डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस देखना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इसका भी एक सिलसिला शुरू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।